नमस्कार, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल प्रजापति हेल्थ केयर में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत ड्रेसर बहाली, रिजल्ट, मेरिट लिस्ट, ज्वाइनिंग लेटर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, आइए हम इसके बारे में पूरी विस्तार से हम जानते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप अच्छी तरह से जान पाएंगे और समझ पाएंगे इसके विषय में पूरी विस्तार से। बहुत सारे हमारे मित्र कमेंट्स किए हैं, फ़ोन से हम बातचीत हुई कि यह सर कैसे प्रक्रिया पूरी होगी, ज्वाइनिंग लेटर किसे दिया जाएगा और हमारी नौकरी होगी अथवा नहीं होगी। मेरा 40 नंबर है, किसी का कहना है कि मुझे 50 नंबर है। अलग अलग लोगों का कमेंट था। पहले हम जानते हैं इसके बारे में पूरी विस्तार से। जैसा कि आपको मुख्य जानकारियाँ आपको दे दें कि बिहार में ड्रेसर की बहाली काफ़ी लंबे समय के निकाली गई। लगभग 10 साल 12 सालों के बाद ड्रेसर की बहाली निकाली गई, जिसमें मात्र 3,326 पदों पर बहालियाँ निकाली। यानी कि बिहार में ड्रेसर की जो कुल पदें हैं वह 3,326 पदों पर बहाली निकाली गई है ना, जिसकी परीक्षा आप सभी लोगों ने दिया। 8 और 9 जुलाई 2025 को एग्ज़ाम दिया गया। सीबीटी के माध्यम से यह एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें नेगेटिव मार्किंग थे 0.25 थे नेगेटिव मार्किंग। 100 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 100 नंबर के थे और 100 नंबर आपको 100 अंक लाने थे। ठीक है, अब आपका आंसर की भी जारी कर दिया गया, जो कि वो आंसर की 30 जुलाई 2025 को आंसर की जारी किया गया। आंसर की जारी करने के बाद आपका ऑब्जेक्शन का भी यानी कि आपत्ति दर्ज करने की जो तिथि थी 4 अगस्त 2025 की आपत्ति दर्ज करने की थी, जो कि इन सभी की समय सीमा समाप्त हो गई। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों, वैसे अभी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ वेबसाइट है जिस पर आप सर्च करके आप जानकारियाँ ले सकते हैं अपडेट। जबकि इसका साइट है बीटीएससी यानी कि BTSC-Bihar.gov.in यानी कि BTSC-Bihar.gov.in पर आप सर्च करके अपना रिजल्ट के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेरिट लिस्ट। रिजल्ट जब जारी होंगे तो रिजल्ट जारी होने के बाद आपके मेरिट लिस्ट जारी होंगे। अब मेरिट लिस्ट जारी होने में जो चयनित उम्मीदवार है ना, जो चयनित हुए हैं, है ना, चूँकि सीबीटी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया है जो कि हुआ है, तो चयनित उम्मीदवारों का ही नाम रहेगा। किस मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों का ही सिर्फ नाम रहेगा, सभी लोगों की नाम नहीं रहेगा। ज्वाइनिंग लेटर किसे दी जाएगी? तो मेरिट लिस्ट जो जारी किएंगे कैंडिडेट को ही उसमें ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। लेकिन कब? जब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसमें सत्यता पाया जाता है। सीबीटी के माध्यम से नंबर लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं कैटेगरी बाय कैटेगरी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैटेगरी बाय कैटेगरी और आरक्षण की पूरी प्रक्रिया मैं आपको बतला चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को यूट्यूब पर सर्च करके इसकी जानकारियां ले सकते हैं, आपकी जानकारियां विस्तार से मिल जाएगी, है ना। तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा? जो कि पहला होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10th का ना, 10वीं का जो है सर्टिफिकेट होगा, है ना। अब प्लस में मार्कशीट चाहिए, और जो भी आप ले जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान तो ओरिजिनल भी ले जाना है और आपको जेरॉक्स कॉपी भी करा करके ले जाना है। ठीक है, याद रखिए। नंबर दूसरा, 12वीं यानी कि 12वीं का भी सर्टिफिकेट चाहिए और उसका मार्कशीट चाहिए। ठीक है, और नंबर तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा में आपका जो CMD कोर्स किए हैं, है ना, यानी कि ड्रेसर सर्टिफिकेट।
डेसर्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और चौथा हम बात कर लेते हैं, तो चौथा में आपको चाहिए आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आई कार्ड, ठीक है। और पांचवा में हम बात कर लेते हैं कि पांचवा आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। और छठा में चाहिए रेसिडेंशियल प्रूफ, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र। और सातवां में हो गया इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और EWS का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट बना लें, है ना। और आठवां होगी दोस्तों आपका फोटो रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आठवां नंबर में फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का। और हस्ताक्षर, जब आपने अप्लाई किए थे फॉर्म, जब आप अप्लाई किए तो उस समय जो आपने हस्ताक्षर किया वही हस्ताक्षर आपको मिलाए जाएंगे, है ना। तो फोटो चाहिए, करेंट ताज़ा फोटो, है ना, वो आपको चाहिए। नंबर 9, आपने जो आवेदन किया था उस समय आपको आवेदन का जो प्रिंट आउट, जो हार्ड कॉपी होता है, वो जो आपको मिला है वो आपको रखना पड़ेगा, है ना, हार्ड कॉपी। यानी कि प्रिंटिंग आवेदन करते समय जो आपको हार्ड कॉपी मिला था, यानी कि आवेदन का जो ये थे, वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। 10वां बात कर लेते हैं कि आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड आप जरूर रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आंसर की जो निकाला गया है, आंसर की, ये भी ज़रूरत पड़ सकता है। ये सभी चीज़ों को रखना पड़ेगा। ये कौन रखेंगे? जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगी, है ना, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम होगा। तो मेरिट लिस्ट में नाम कब आएगा? जब आपका रिजल्ट जारी होगी, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया है, वो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। 11वां नंबर में है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि मतलब अनुभव प्रमाण पत्र। जिस हॉस्पिटल से, जो कि रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होनी चाहिए, है ना, या फिर सरकारी हॉस्पिटल से आपने जो 5 साल का अनुभव प्राप्त किया है ना, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताने का काम किया थे कि अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देते हैं तो इसमें 5 नंबर दिए जाते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस देते हैं 10 नंबर दिए जाएंगे। 3 साल का देते हैं तो 15 नंबर दिए जाएंगे। 4 साल का देते हैं तो 20 नंबर दिए जाएंगे। 5 साल का देते हैं तो 25 नंबर दिए जाएंगे, सॉरी 25 नंबर। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि हमारा क्या होगा, मेरा 40 नंबर है, मेरा 50 नंबर है, मेरा 35 नंबर है, हम SC कैटेगरी से आते हैं, है ना, हम OBC कैटेगरी से आते हैं, EBC कैटेगरी से आते हैं। तो मैं आपके लिए बतला दूं कि आपने देखे हैं कि कुल पदों की संख्या कितना है, 3326 है। और आपका जो कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार है जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किए, एग्ज़ाम दिए, लगभग 45 से 47 हज़ार, ठीक है। में बहुत सारे निरस्त होंगे, सर्टिफिकेट में गड़बड़ियाँ होगी, तरह तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं फुलफिल कर पाएंगे तो उनमें गड़बड़ियाँ होगी। याद रखें दोस्तों, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो मैंने अभी बताया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या क्या चीज़ों को देना है, उसको अगर नहीं रखते हैं या फिर उसमें गड़बड़ी पाया जाता है, मान लिया जाए, तो ऐसे में आपका जो ज्वाइनिंग है, आपकी जो चयन की जो प्रक्रिया है, चयन की जो है वह आपका रद्द हो सकता है। इसलिए आप रखें, आप 2 कॉपी रखें, एक ओरिजिनल ले जाना है और एक जो है ओरिजिनल, और दूसरा है जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी। सभी चीज़ों को आपको एक साथ
ले जाना है ना। और तरीका से आपको देना है, ये नहीं कि एक के बार आप लगाते हैं डॉक्यूमेंट। एक चीज़ और जान लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अक्सर हाँ लोग गलती करते हैं कि पहले इंटर का लगा देंगे, फिर मैट्रिक का दे देंगे, फिर एक्सपीरियंस दे देंगे, फिर कुछ दे। वैसे नहीं, अब आपको देना क्या है, तरीका से मैट्रिक का लगाइए, है ना। उसके बाद आप दूसरा नंबर में है इंटरमीडिएट का दीजिए, सर्टिफिकेट दीजिए, ड्रेसर का सर्टिफिकेट दीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस आप सबमिट कीजिए। उसके बाद जो वगैरह वगैरह जो मैंने बताया है, आवासीय प्रमाण पत्र देना है, जाति प्रमाण पत्र देना है, इनकम सर्टिफिकेट देना है, एडमिट कार्ड जो कि आपके पास है वो देना है, और आपने जिस समय आवेदन किया वो जो हार्ड कॉपी आपको प्रिंट आउट हुआ वो आपको देना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है ना। इस तरह से आपको सारी चीज़ों को आपको देना है ना। वोटर आई कार्ड देना है या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस सबों को आपको एक साथ लगा करके तरीका से देना है। तरीका से आपको ओरिजिनल देना है, तरीका से जीरोक्स कॉपी देना है, इधर के उधर, इधर उधर नहीं करना है। ये थी दोस्तों बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तहत पूरी जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत सारे जो जानकारियाँ नहीं थी वह जानकारी आपको मिली होगी। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप लोग स्वस्थ रहें ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, कुछ आप लोगों की डाउट होगी कि कैसे मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे, मेरा नंबर कैसे आएगा, इस पर भी मैं अगले वीडियो में आपको बतलाऊंगा कि अगर आपका 40 नंबर है तो आपका मेरिट लिस्ट में आप शामिल होते हैं या अथवा नहीं शामिल होते हैं। अगर आपका 50 नंबर है तो आपका मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे अथवा नहीं होंगी, उस पर भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ही भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको अपडेट जानकारियाँ मिल सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।